हेलो दोस्तों, द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की के थर्ड चैप्टर मैथ। जो कक्षा 12 की गणित है उसमें जो तीसरा चैप्टर है आपका वो है अवयव। कौन सा चैप्टर है? अवयव। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अवयव क्या होता है, अवयव का गणित में क्या महत्व है, क्या केवल अवयव गणित में ही यूज होता है या कहीं और भी यूज होता है, गणित के प्रकार क्या हैं। आज हम इनके बारे में जानेंगे कि अवयव का हम प्रयोग कैसे करते हैं, अवयव बनाते कैसे हैं, अवयव को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है। अवयव को हम धीरे धीरे सीखेंगे। अवयव एक अलग अपनी दुनिया है। गणित में जो अवयव चैप्टर है वो एक अलग ही दुनिया है उसकी। जिस तरीके से आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने जब एडमिशन हुआ आप लोगों का, सबसे पहले नर्सरी केजी या एलकेजी जो भी प्री नर्सरी जिस क्लास में आपने पहले एडमिशन लिया हो, या फिर घर पर आपकी मम्मी ही हो, आपकी मम्मी ही जब आपको पढ़ा रही हो या कोई भी घर पर आप लोगों को पढ़ाता होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को गिनती गिनना और आप लोगों को टेबल यानी जिसे पहाड़ा कहते हैं वो पर सीखा होगा, ना कि पहले आप जोड़ घटाना डायरेक्टली इस पे आ गए होंगे। सबसे पहले आपने क्या सीखा होगा? गिनना सीखा होगा कि कैसे हम काउंट करते हैं, गिनती क्या होती है ये जाना होगा। फिर आप लोगों ने जाना होगा पहाड़ा क्या होता है, पहाड़ा क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है, इसमें जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, मल्टीप्लाई की जाती है, डिवाइडेशन होता है, पहाड़े में क्या होता है। फिर आप लोगों ने जोड़ना घटाना, फिर आप लोगों ने ये सब सीखा। सबसे पहले आपने क्या सीखा? गिनती सीखा। तो आपने धीरे धीरे आप अपने लेवल से ऊपर बढ़ते गए। तो आज हम उसी प्रकार से अवयव को भी धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, ना कि हम डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते कि हम अवयव क्या होता है डायरेक्टली जोड़ घटाने पे अगर आ जाएंगे तो आगे हमको दिक्कतें आएंगी। हम पढ़ा सकते हैं आपको क्योंकि हमको आता है, हम तो बता देंगे, लेकिन क्या आप समझ पाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर, आप धीरे धीरे चलिए, चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से लेके चलिए। तो हम आपको पहले यही बताएंगे कि अवयव होता क्या है, किस प्रकार का अवयव जोड़ा जाएगा, किस प्रकार का घटाया, अवयव के प्रकार क्या है, गणित में अवयव का क्या महत्व है, आज हम ये जानेंगे। तो अवयव जो चैप्टर है वो गणित की बहुत सारी शाखाओं में यूज किया जाता है। जो अवयव चैप्टर है वो गणित की बहुत सारी शाखाओं में यूज किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, केवल गणित ही नहीं बल्कि इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी हैं, अन्य विषय भी हैं जहां पे यूज होता है। जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम में ले लीजिए, अवयव यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम में। जब आप कोई इक्वेशन हल करते हैं या फिर जब आप एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं वहां पे अवयव मैट्रिक्स ही यूज होती है, ध्यान रखना। दूसरा आपका जेनेटिक्स हो गया, सिविक्स है, औद्योगिक है, ये अनुवांशिकी है, ये मतलब कई सारे विषय ऐसे हैं जो मैथ के अलावा जहां पर किसका अवयव का यूज करते हैं। केवल गणित में ही हम अवयव नहीं पढ़ते, गणित में ही हम अवयव का यूज नहीं करते। अवयव चैप्टर गणित में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पावरफुल चैप्टर है, सबसे महत्वपूर्ण भी है और सबसे पावरफुल चैप्टर भी है। कौन? अवयव। कैसे है वो हम अभी धीरे धीरे देखेंगे। तो अवयव का हम कहां कहां पर यूज करते हैं पहले हम ये सीखेंगे। तो अवयव का जो हम यूज करते हैं वो गणित की बहुत सारी शाखाओं में किया जाता है। और इसके अलावा जो जेनेटिक्स है, आपकी सिविक्स है, कंप्यूटर सिस्टम है, आपका औद्योगिक है, आनुवांशिकी है और आपका जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक है, इसमें यूज किया जाता है। आपको इतना पता हो गया कि जो हम मैट्रिक्स का यूज करते हैं वो कहां कहां करते हैं, ये पता हो गया। लेकिन मैट्रिक्स चैप्टर इज द मोस्ट पावरफुल चैप्टर, इज द योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। आपकी जो गणित सब्जेक्ट है उस गणित सब्जेक्ट में जो अवयव चैप्टर है बहुत ही शक्तिशाली चैप्टर है। इसी की यह अगर शक्तिशाली ना होता तो ये जगह जगह यूज नहीं होता। आप देख लीजिए, आप ट्रिग्नोमेट्री ले लीजिए, आप ट्रिग्नोमेट्री का कहां यूज होता है आप बताइए? कहीं पे यूज होता है? नहीं होता। आपके दैनिक जीवन में कहीं यूज होता है? नहीं। लेकिन अवयव चैप्टर आपका आपके दैनिक जीवन में यूज होता है। क्यों? कैसे? अभी हमने आप लोगों को बताया कि औद्योगिक में होता है, अनुवांशिकी में भी होता है, जीन्स जहां वो होते हैं जीन्स वहां भी ये यूज होता है, सिविक्स में भी होता है, पॉलिटिक्स में भी होता है। मतलब हर जगह पे, केवल मैथ में ही नहीं, कई कई जगह, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर हम किसका यूज करते हैं? मैट्रिक्स का यूज करते हैं, अवयव का यूज करते हैं। इतना आप लोगों को पता चल गया। लेकिन लीनियर इक्वेशन आप गणित में ले लीजिए, कोई लीनियर इक्वेशन आप लोगों को दी गई है और कह दे कि इन लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, जब तक आपके पास में एक लीनियर इक्वेशन है आप उसे इजीली हल कर लेंगे। दो दे दी जाए वो भी हल हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हल हो जाएगी, वो भी इजी है।
लेकिन वहीं पर अगर 3 लीनियर इक्वेशन आप लोगों को दे दी जाए तो उसको कॉम्पैक्ट मेथड द्वारा, आपको जो कॉम्पैक्ट मेथड होगा वो मैट्रिक्स विधि से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जो क्या कहते हैं, किसी का भी अगर मान निकालना है, आप लीनियर इक्वेशन का मान अगर लेना है तो लीनियर इक्वेशन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन को आप मैट्रिक्स विधि से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आप लोगों को बताया दे रहे हैं कि आपके पास में मान लीजिए कि एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x, कौन सी, 2x प्लस 3y इज इक्वल 5, ये आपके पास में है। आप लोगों को ये लीनियर इक्वेशन दी गई और आपको कह दिया जाए कि सुमित इसे हल करिए। क्या कहा गया, सुमित इसे सॉल्व करिए। आप कहेंगे सर इसमें क्या है, इसमें हम x का मान लेंगे और y का मान निकाल लेंगे, x और y दोनों का मान हम रख देंगे, आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर एक 3x प्लस 5y इज इक्वल 7 दूसरी इक्वेशन दे दी गई, क्या दे दी गई, दूसरी इक्वेशन आप लोगों को दे दी गई, आप कहा जाए कि सुमित इसे हल करिए, क्या कहा गया, सुमित इसे हल करिए, तो आप कहेंगे सर जी ये भी इजी है, इसको हम चिन्ह देखेंगे और अगर ये देखेंगे कि इसमें कोई मान बराबर है नहीं बराबर है, अगर बराबर है तो हम जोड़ घटा लेंगे और अगर नहीं बराबर है तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई, या करके हम कह सकते हैं कि इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई, सॉरी इसमें हम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई और इसमें कर देंगे 3 से। आप किसी एक के मान को काट देंगे, अगर आप इससे करते हैं तो ये मान आपका कट जाएगा, ये जोड़ घटा लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को क्या कह दिया जाए, एक इक्वेशन और दे दी जाए, क्या दे दी जाए, एक दो इक्वेशन और दे दी जाए। दूसरी इक्वेशन आप लोगों के पास में है 5x प्लस 2y इज इक्वल 11, इक्वेशन नंबर 3। ये आप लोगों को 3 इक्वेशन सब दे दी गई, कितनी है, 3 इक्वेशन। अब कह दिया जाए कि सुमित इसे सॉल्व करिए, क्या करिए, सॉल्व करिए। फिर से कह दिया कि इसे सॉल्व करिए, तो अब कहेंगे सर सॉल्व तो कर देंगे लेकिन थोड़ा हार्ड है, थोड़ा क्या कहेंगे, कहेंगे सर सॉल्व तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी इस पे। तो इसके लिए एक कॉम्पैक्ट मेथड है, वो कॉम्पैक्ट मेथड कौन सा है, इसके लिए चाहिए आपको कॉम्पैक्ट मेथड, क्या चाहिए, कॉम्पैक्ट मेथड। और उस कॉम्पैक्ट मेथड को ही क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। अब सर मैट्रिक्स होता क्या है, पहले ये तो जान लें तब तो हम इसको यूज करेंगे। तो मैट्रिक्स हम आप लोगों को क्या कहते हैं, टेम्परेरी, आप लोगों को बता रहे हैं कि मैट्रिक्स टेम्परेरी कैसे होता है। आप लोगों के पास में ये जो चर पद हैं इक्वेशन में, कौन से, ये चर पद हैं, इन चर पदों को हटा दीजिए। कितना है, 2 3 5 एंड 5 2। इसको आप इस रेक्टेंगुलर एरे मतलब आयताकार बॉक्स में बंद कर दीजिए, जो रेक्टेंगुलर एरे है इसमें बंद किया, और ये अब बचा ये शेष, तो इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए 5 7 11 इज इक्वल, ये आपका रेक्टेंगुलर एरे। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आप लोगों का रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर क्या कहलाता है, ये कहलाता है रेक्टेंगुलर एरे कहलाता है। अब हमने क्या कहा, ये चर पद जितने हैं इनको आप हटा दीजिए और अचर पद को लिखने के बाद में हमने लिख तो लिया, अब हम देखेंगे कि इसमें 2 लाइनें बन रही हैं, एक तो हम इस तरह से चल रहे हैं और दूसरा हम इस तरीके से भी चल रहे हैं, यही तो चल रहा है। तो हम इनको क्या कहते हैं, ये जो पड़ी हुई रेखाएं हैं हॉरिजॉन्टल जो हैं, तो इनको हम कहते हैं रो, क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ये रो 1 हो गई, ये वाली रो कौन सी है, ये रो 1 है R1, एंड ये R2 कौन सी, ये वाली, और ये R3, ये हो गई। और जो ये वर्टिकल लाइन है ये वाली, इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं कॉलम, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉलम। आप लोगों को ये पता हो गया कि इनको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस तरीके से लिखे दे रहे हैं यहां पे, कॉलम। कॉलम किसको कहते हैं, वर्टिकल लाइनें जो खींची हुई है उनको। इस तरीके से जब हम आएंगे तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे C1, एंड इसको क्या कहेंगे, कॉलम 2 C2 कहेंगे, क्या कहेंगे, C2 कहेंगे।
ये आप लोगों को पता चल गया। ये हमने अभी अवयव की परिभाषा आप लोगों को नहीं बताई, ये हमने बताया कि इस लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स विधि से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने आप लोगों को बता दिया। अब आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि आगे जो है वो मैट्रिक्स कहते किसे हैं, वो हम मैट्रिक्स की डिफिनेशन अब आप लोगों को बताएंगे। इसे इरेज करते हैं। अभी आप लोगों को लिखना नहीं है, केवल ध्यान से समझना है कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का यूज कहां पे होता है, हमने इतना बताया है आप लोगों को। ये कुछ भी आप लोगों को नहीं लिखना है, हमने बता दिया आप लोगों को मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक गणित से अलग दुनिया है, अलग ही जीवन है, उसको जब आप धीरे धीरे समझेंगे तभी समझ पाएंगे। हमने आप लोगों को बताया कि मैट्रिक्स, अब आप नोट कर लीजिए कि अवयव जो है वो गणित में संख्याओं या फलनों को, लिख लीजिए, अवयव गणित में संख्याओं या फिर फलनों को आयताकार प्रक्रिया में पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति मतलब रो एंड कॉलम, प्रक्रिया हो, या फिर यहीं पे आप कर दीजिए व्यवस्था। क्या कर दीजिए, व्यवस्था या प्रक्रिया में पंक्ति और स्तंभ में जो विवरण होता है को दर्शाता है। मतलब इसका क्या मतलब है, आप यहां पर देख लीजिए, जो आयताकार व्यवस्था या प्रक्रिया है, आयताकार को क्या कहते हैं, आयताकार को ही हम कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर एरे कहते हैं। किसको कहते हैं, जो आयताकार व्यवस्था या प्रक्रिया है उसको कहते हैं। हमने इतना समझ लिया क्या होता है, कोई फलन होगा या फिर कोई संख्या होंगी, उसको किसमें, आयताकार बॉक्स जिसमें क्या होंगे, रो होंगी और कॉलम होंगी। अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जो आप लोगों को ये हमने एक बॉक्स बनाया था रेक्टेंगुलर एरे, इसे कहा था, क्या कहा था, रेक्टेंगुलर एरे। ये हमने बताया था, लेकिन इसी के अंदर आप लोगों को अवयव लिखे हुए दिखे थे। क्या दिखे हुए, क्या लिखे थे, अवयव क्या थे, 2 3 3 5 5 2, ये लिखे हुए थे। अब इनमें हमने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से जब देखेंगे, हम इधर से देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही, क्या बन रही, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही। ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन पे है, और ये आपकी तीसरी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी को हम क्या कहते थे, R1 कहते थे। R1 का मतलब R1 R2 R3 मतलब रो, मतलब पंक्तियों में थे। और जब हम इस तरीके से ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरीके से लाइनें बन रही थी। इनको क्या कहते हैं वर्टिकल में, C1 एंड C2 कहते हैं। क्या कहते हैं, C1 एंड C2, C1 एंड C2 कहते हैं। ये इस तरीके से जो लाइनें हैं। अब हमने देख लिया कि इसमें, इस रेक्टेंगुलर एरे के अंदर एक तो स्तंभों में संख्याएं लिखी हुई हैं और दूसरी पंक्तियों में लिखी हुई हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हमने बताया कि आप लोगों को अवयव कहते हैं।
ये अवयव बताता है। अब हमने आप लोग इतना बता दिया कि अवयव को होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आप लोग डार्क हाईलाइट करके लिख लीजिए। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर, कौन से कैपिटल लेटर ए से व्यक्त करते हैं। ये बता दिया किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल लेटर ए से। किसका, अंग्रेजी वर्णमाला का। हमने क्या बताया कि अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ए से व्यक्त करते हैं, हमने इतना आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब आप बताएंगे सर ये रेक्टेंगुलर एरे के अंदर ये इतना हो गया, लेकिन यहीं पर आप लोगों से क्या पूछ लिया जाए, इतना आप नोट कर लीजिए। अब आप लोगों से क्या पूछ लिया जाए, अब आप लोगों से पूछ लिया जाए अवयव क्या होते हैं, क्या होता है अवयव। आप लोग क्या कहेंगे, सर अवयव किसे कहते हैं, क्या कहेंगे, अवयव किसे कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर एरे के अंदर जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, क्या लिखी हैं, नंबर या फिर फलन, फंक्शन जो लिखे हुए हैं, अगर उनको देखा जाए रेक्टेंगुलर एरे के अंदर जो भी नंबर या फंक्शन लिखे होते हैं, आपने क्या पूछा, अवयव किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अवयव किसे कहते हैं। तो हमने कहा कि जो ये रेक्टेंगुलर एरे के अंदर ये संख्याएं लिखी थी 2 3 3 5 5 2, इसी को क्या कहते हैं, इन नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। अब इन नंबर्स की जगह पे आपके फंक्शंस हो सकते हैं। फंक्शंस कैसे होंगे, आयोटा होगा, 3 आयोटा माइनस 2 होगा, 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा होगा, एंड 4 आयोटा माइनस आयोटा होगा। आपका इस तरीके से भी हो सकता है। ये आपके क्या है, ये आपके फंक्शन हैं, इनके स्थान पर आप लोगों को ये भी हो सकता है दिया हो, क्या दिया होगा, इनके इन्हीं के स्थान पे आप लोगों को दिया होगा साइन थीटा, tan थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ये आपके क्या है, ये सभी आपके फंक्शन है, क्या है, ये सभी आप लोगों को क्या कहेंगे, कहेंगे सर ये तो फंक्शन है। आप लोगों को इतना तो पता हो गया कि ये फंक्शन है। अब ये नंबर है, तो ये जो लिखे हुए हैं ये आप लोगों को पता है कि ये नंबर क्या है, अवयव, फंक्शन क्या है, अवयव, ये फंक्शन क्या है, अवयव। ये सभी आप लोगों को पता चल गया ये क्या है, ये अवयव ही है। ये केवल हमने जिन पे गोला बनाया यही अवयव नहीं है, इसके अंदर जितने भी फंक्शन या जितने भी नंबर लिखे हैं वो सभी अवयव हैं। इतना पता चल गया। अब आप कहेंगे सर हमको अवयव तो पता चल गया, अब आप ये भी बता दीजिए कोट किसे कहते हैं, कोट क्या होती है। हमने आप लोगों को इतना बता दिया। अब आपने क्या पूछा, सर कोट क्या होती है, ऑर्डर। आपने क्या पूछ लिया, सर जब आपने अवयव बता दिया तो आप कोट भी बता दीजिए। अवयव को लिख लेना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, आपने कहा सर जब आपने अवयव बता दिया तो आप कोड भी बता दीजिए। तो हमने कहा ठीक है हम कोड भी बताएंगे आप लोगों को, लेकिन आप ये बताइए सबसे पहले कि इस जो ये आपका अवयव दिया हुआ है, इस अवयव में टोटल रो कितनी है, पंक्तियां कितनी है। हमारा आप लोगों से यही क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर इसमें इसका क्या काम है। तो आप देखिए जो कोट होती है वो किसी भी अवयव की कोट कैसे लिखी होती है, पंक्तियां गुणे स्तंभ। एम का मतलब क्या होता है,
एम का मतलब क्या होता है और एन का मतलब क्या होता है, आप लोग पहले ये जान लीजिए, फिर बता देंगे कोट क्या होती है। एम का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो, और एन का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, ये होता है। आप हमने क्या कहा, आपने जब पूछा कि सर जब आपने अवयव बता दिया तो आप कोट बता दीजिए, तो हमारा आप लोगों से यही क्वेश्चन है, आप इसमें बता दीजिए कि टोटल पंक्तियां कितनी हैं। आप कहेंगे सर पंक्तियां तो हम जो हॉरिजेंटल लाइनें होंगी उन्हीं को हम कहेंगे। बिल्कुल, आपकी जो ये हॉरिजेंटल लाइन है इन्हीं को आप पंक्तियां कहेंगे। आप बताइए इसमें टोटल पंक्तियां कितनी है, गिनिए, एक दो तीन, टोटल पंक्तियां कितनी है, तीन है। आपने क्या कहा कि टोटल आप पंक्तियां कितनी निकली, तीन, रो कितने आए, तीन आए। अब हमने कहा कि आप पंक्तियां तो बता दिए, आप कॉलम बता दीजिए कि इस अवयव में टोटल कॉलम कितने हैं। तो आपने क्या कहा, सर वर्टिकल देखेंगे, वर्टिकल जो आएंगे हम देख लेंगे। तो वर्टिकल कितनी लाइनें हैं, C1 एंड C2, कितनी है, टोटल नंबर कितने हैं, दो हैं। हमने जो पूछा कि इसमें बताइए टोटल पंक्तियां और टोटल कॉलम कितने हैं, तो आपने क्या कहा कि सर पंक्तियां तो तीन है और जो स्तंभ है वो कितने हैं, दो हैं। तो हमने कहा इसकी जो कोट होगी वो होगी 3x2, कितनी, 3x2, कि आप हमने बताया कि किसी भी अवयव में जितनी पंक्तियां होंगी उनका क्रॉस और टोटल स्तंभ हो जाएंगे, जितने स्तंभ वही हम लिख देंगे। क्या होता है, कोट होती है। हमने बता दिया कि कोट क्या होती है, M क्रॉस N, इसे हम कोट कहते हैं। ध्यान रखिएगा जब कोट आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ, जो टोटल नंबर ऑफ लिखना होगा वो पंक्तियां लिखेंगे, ना कि आप कुछ और। आप क्या लिखेंगे, पंक्तियां लिखेंगे। आपको इतना पता चल गया कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले पंक्तियां लिखेंगे, फिर हम कॉलम की संख्या लिखेंगे, तभी आपकी कोट होगी। अब आपने कहा सर इसमें कोट तो हो गई। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कैसे है कि हमने आप लोगों को अवयव बता दिया कि अवयव किसे कहते हैं, अवयव बता दिया अवयव किसे कहते हैं, कोट बता दिया कोट किसे कहते हैं, कोट को प्रतीक करते हैं M क्रॉस N से, ये भी बता दिया। और आप लोगों को हम बता रहे हैं कि अवयव को जो प्रतीक करते व्यक्त करते हैं वो करते हैं AIJ, इससे, इससे हम किसको व्यक्त करते हैं, इससे हम व्यक्त करते हैं AIJ से हम व्यक्त करते हैं अवयव को। सर इसमें I और J क्या है, आप लोगों का क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि सर इसमें I और J क्या है। तो हमने क्या बताया कि I का मतलब होता है, हमने आप लोगों को क्या बताया, हमने बताया कि I का मतलब होता है पंक्ति, रो, क्या कहते हैं, रो। एंड कॉलम का मतलब होता है, सॉरी J का मतलब होता है, J का मतलब क्या होता है, कॉलम, ये बता दिया। अब सर ये इसमें AIJ इसको, तो I बताता है ये किस पंक्ति का है और J बताता है ये किस स्तंभ का है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि J क्या बताता है, J बताता है ये इस स्तंभ का है। मान लीजिए J के स्थान पे यहीं पे आप लोगों को दे दिया जाए कि AIJ का मान ज्ञात कीजिए और J का मान कितना है, 2, J बराबर दे दिया जाए कि J बराबर 2 रखिए और I बराबर 3 रखिए, तो आप लोग क्या कहेंगे, ये अवयव आप लोगों को दे दिया गया कि अवयव जो है वो आपका तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। जो आप ज्ञात करेंगे वो तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में अवयव लिखा जाएगा। आप ये होता है AIJ का मतलब, हमने आप लोगों को ये बता दिया। अब हमारा क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर कितने हैं इसमें, टोटल अवयव कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। हमने आप लोगों से पूछ लिया कि जो अवयव दिया गया है ये अवयव किस कोट की है। ये अवयव आपने बताया कि रो इसमें कितनी, R1 R2 R3, 3 तो इसमें क्या है, रो है। और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, कितने हैं, 2। आपने ये हमको कोट बता दी, लेकिन हमारा क्वेश्चन है आप लोगों से, टोटल नंबर ऑफ
आप बताइए इसमें कुल अवयव कितने हैं। हमारा क्वेश्चन आपसे ये है। तो हमने जो कोड बताई, क्या बताया है, हमने जो आप लोगों को कोड बताई, इस कोड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, कितना आया 6। इसमें टोटल अवयव कितने हैं 6। ये हमारा राइट आंसर होगा। हमसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें टोटल अवयव बताइए, तो हमने क्या बताया, इसमें टोटल अवयव कितने होंगे 6। कैसे हमको पता, हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, किसकी, कोट की। हमने कोट की एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दी तो हमको अवयव पता चल गए। लेकिन कोट में लिखा क्या है, रो एंड कॉलम। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ रो, मतलब कुल पंक्तियों की संख्या को, कुल स्तंभों की संख्या को अगर हम गुणा करते तो क्या आ जाएगा, अवयव आ जाएगा। हमने अब आपने तो बता दिया सर 6 अवयव आएंगे, हम इसमें काउंट करके आप बताइए कि इसमें 6 हैं, तो आप काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। अब कोई भी, ये तो छोटे है तो आपने काउंट कर लिया, लेकिन अगर आपको ये कोड दे दी जाए 18 क्रॉस 17, ये आप लोगों को ऑर्डर दिया गया कि इसकी एक क्या बनाइए, अवयव बनाइए। क्या बनाइए, एक मैट्रिक्स बनाइए। क्या कहा, मैट्रिक्स बनाइए। और इसमें बताइए कि टोटल नंबर ऑफ रो एलिमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन अब कहिए क्या हम इसको गिनकर बता सकते हैं, नहीं बता सकते। आप इसको गिन नहीं सकते, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसीलिए हमने बताया आप लोगों को कि आप कोड को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पंक्तियों की संख्या से स्तंभों की संख्या को गुणा कर दीजिए। आप क्या आ जाएगी, आपको अवयवों की कुल संख्या पता चल जाएगी कि इसमें कितने अवयव हैं। आप लोगों को इतना पता चल गया। इरेज करे दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखते हैं मैट्रिक्स के बारे में, कैसे क्या होता है। इतना तो हमने आप लोगों को बता दिया। अब हमारा एक क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा, आप देखते हैं वो क्वेश्चन बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। हमने आप लोगों को कोड बता दिया, टोटल अवयव निकालना बता दिया, सब कुछ आप लोगों को बता दिया। अब आप हमको एक क्वेश्चन बताइए कि m क्रॉस n की हम एक क्या बनाएंगे, ये आप पॉइंट पहले लिख लीजिए, फिर हम बताते हैं कि किसी m क्रॉस n के एक पॉइंट लिखिए, किसी m क्रॉस n कोड के अवयव को प्रकट करने के लिए, अवयव को प्रकट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, अवयव को हम बताए थे कि कैपिटल ए के द्वारा व्यक्त किया जाता है, बताए थे। अब अवयव बराबर, और ये हो गए आई जे वाले अवयव। अब इसमें कितने अवयव हैं, m क्रॉस n की हो गई। ये इसका आप यूज करेंगे, किसका, किसी m क्रॉस n के अवयव को प्रकट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कैपिटल ए हमारा अवयव यानी अवयव हो गया, और हम m क्रॉस n की क्या लिख दिए, मैट्रिक्स लिख दिए। ये रेक्टेंगुलर एरे, और रेक्टेंगुलर एरे के अंदर लिखे हुए अवयव। अब m क्रॉस n यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यहाँ भी इसी तरह संख्या। ये m क्रॉस n, यहाँ पे हमने ध्यान दे दीजिएगा i एंड j, ये बिलोंग करते हैं किससे, बिलोंग टू ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेचुरल नंबर ही होगा। एंड m क्रॉस n ये जो होगा वो i से बड़ा होगा और 1 से छोटा नहीं होगा। 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। n भी 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से
बड़ा भी हो सकता है। ये आप लोगों को पता चल गया, इतना नोट कर लीजिए। और अगला लिखिए, इतना नोट कर लीजिए। फिर आप लोगों को एक हम एग्जाम्पल बता देते हैं, वो एग्जाम्पल समझेंगे। आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया गया, एक कंपनी है, क्या है, कोई भी कंपनी ले लीजिए आप, 2 शिफ्ट में भी चलती है और 3 शिफ्ट में भी चलती है। 2 शिफ्ट में जब चलेगी तो 12 आवर पे चलती है, कितनी, 12 आवर पे। एंड जब 3 शिफ्ट में चलती है तो 8 आवर पे चलती है। ये आप लोगों को बताया, कितनी, 2 शिफ्ट में 12 आवर, 3 शिफ्ट में 8 आवर। हमसे इससे मतलब नहीं है वो कितने शिफ्ट में चलती, कितने शिफ्ट में नहीं चलती, हमसे मतलब नहीं है, हमको ये ध्यान ही नहीं रखना, इसलिए इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। लेकिन हमने आप लोगों को बता दिया, ये हमने बताया इसमें जब मैन काम करना है, कौन, मैन, और सॉरी चलिए कर दीजिए वुमन, नहीं हटा दीजिए। आप लोगों को दिया गया एक स्टेटमेंट हम देते हैं, उस स्टेटमेंट के अनुसार चलते हैं। ये एग्जांपल बाद में लेंगे, ये एग्जांपल क्या करेंगे, बाद में लेंगे। हमने एक स्टेटमेंट दिया आप लोगों को, हमने जो स्टेटमेंट आप लोगों को दिया वो दिया कि राधा हैज 15 नोटबुक एंड 6 पेन। ये हमने क्या दिया आप लोगों को, ये हमने आप लोगों को दिया एक स्टेटमेंट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, राम हैज 25 नोटबुक एंड 7 पेन। अगला दे दिया जाए स्टेटमेंट आप लोगों को, श्याम हैज 10 पेन एंड 20 नोटबुक। ये हमने आप लोगों को बताया, क्या बताया कि 3 स्टेटमेंट आप लोगों के पास में है। राधा हैज 15 नोटबुक एंड 6 पेन, राम हैज 25 नोटबुक एंड 7 पेन। अगला है श्याम हैज 10 पेन एंड 20 नोटबुक। इतना आप लोगों को दिया गया स्टेटमेंट में। अब आप लोगों से कहा गया कि ये इतना स्टेटमेंट मत लिखिए, इसको शॉर्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। हमने क्या लिखा, हमने एक साइड में लिखा नोटबुक, ऊपर क्या लिखा, नोटबुक, एंड इधर लिखा पेन। दो चीजें लिखी, इधर लिखा राधा, फिर राम, और फिर हमने लिखा श्याम। ये हमने लिखा। अब नोटबुक के नीचे आप नोटबुक की संख्या लिख दीजिए और पेन के नीचे पेन की संख्या लिख दीजिए। राधा के पास नोटबुक कितनी है, 15। कितनी है, 15 है। हमने 15 लिख दिया। कितना, 15। पेन कितने हैं, तो 6 पेन है राधा के पास। राम के पास नोटबुक कितनी, 25। पेन कितने हैं, 7। श्याम के पास पेन, यहां पे पेन दिया है और यहां पे नोटबुक दिया है, देख लेना ध्यान से। नोटबुक किधर दिया, नोटबुक कितनी है, 20, एंड पेन कितने हैं, 10। हमने ये एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, शॉर्ट स्टेटमेंट है कि राधा के पास 15 और 6 पेन, और राम के पास 25 बुक और 7 पेन।
और श्याम के पास में 20 नोटबुक एंड 10 पेन, इतना दिया गया है। अब हमने आप लोगों को कहा इसे मैट्रिक्स में बनाइए। क्या बनाइए? इसे मैट्रिक्स में बनाइए। तो आप लोग क्या कहेंगे? सर ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसे हटा दीजिए। क्या कर दीजिए? इस स्टेटमेंट को आप हटा दीजिए। ठीक है, तो हमने हटा दिया। और शेष जो संख्याएं बची उनको किस में बंद कर दीजिए? रेक्टेंगुलर एरे में हमने बंद कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन आप लोगों से है कि इसमें बताइए इसकी कोट क्या है। तो आप कहेंगे कि सर हम इसमें पहले हॉरिजेंटल लाइनें देखेंगे कि हॉरिजेंटल कितनी है, R1 R2 एंड R3। आपने क्या कहा कि इसमें 3 तो क्या है? रो। क्या है? रो। अब आप कहेंगे सर हम इसमें कॉलम देखेंगे कि कॉलम कितने हैं, तो C1 एंड C2। आप कहेंगे कि सर इसमें टोटल कॉलम कितने हैं, तो आप कहेंगे 2। हमने कहा कि कोड बताइए। आपने क्या कहा? ये सर कोड जो बनेगी वो 3x2 की कोड बनेगी। कौन सी कोड? 3x2 की। आप लोगों ने कोड बता दी। अब हमने यहीं पर आप लोगों से पूछ लिया कि आप इसमें बताइए कि एलिमेंट्स कितने हैं। टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स बताइए। आप क्या कहेंगे? सर जी जो ये कोट है इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6। आप काउंट भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक छोटी मैट्रिक्स दी रहेगी तब तक आप काउंट कर सकते हैं। जब आप बड़ी मैट्रिक्स में आ जाएंगे तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इतना आप लोगों को पता हो गया। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, मैट्रिक्स क्या होती है, हमने आप लोगों को यह बता दिया। अब हम आगे देखेंगे कि मैट्रिक्स के जो प्रकार हैं वो कौन से हैं। क्या देखेंगे कि मैट्रिक्स के प्रकार कौन कौन से हैं ये देखेंगे, और मैट्रिक्स के अवयव कौन किस प्रकार हम भरते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से, एक हमारा क्वेश्चन है 3x2 कोट के अवयव को व्यक्त करिए। और आगे दिया गया है जिसके अवयव आप लोगों को दिया गया है। क्या कहा गया है? जिसके अवयव क्या है? Aij हाफ, सॉरी मॉड है। मॉड के अंदर लिखा गया है I-3j। ये मॉड आप लोगों को दिया गया है। अब अवयव आप लोगों को प्रदत्त है। क्या है? जिसके अवयव आप लोगों को दिए गए हैं। प्रदत्त का मतलब है दिए गए हैं। क्या है? हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया कि 3x2 कोट के अवयव को निरूपित कीजिए या फिर व्यक्त करिए। जिसके अवयव हमने दे दिए कि Aij इज इक्वल हाफ मॉड I-3j प्रदत्त दिए गए, मतलब प्रदत्त है या फिर दिए गए। जिसके अवयव आप लोगों को क्या किया गया है? जिसके अवयव आप लोगों को दिए गए हैं। अब आप लोग क्या कहेंगे कि सर जो अवयव होता है वो किस तरीके का होता है? आप लोग कहेंगे, सबसे पहले आप बताइए 3x2 कोट की एक अवयव तैयार कर दीजिए। बनाइए अवयव। कैसा होगा? तो ये होगा Aij। स्तंभ ध्यान रखने आए हमको, कितने रखने हैं? 2। और रो की पंक्तियां कितनी रखनी है? 3। पंक्ति कितनी रखनी है? 3। तो हम
हॉरिजेंटल में 3 रखेंगे एंड वर्टिकल में 2 रखेंगे। ए आई जे एंड ए आई, ये हमने आप लोगों को क्या बता दी कि 3x2 की जो क्या लिखा 3x2 कोटि का अवयव कैसा होता है, ऐसा होता है। हमने आप लोगों को ये बता दिया इस प्रकार का होता है। अब आप बताइए ए आई जे यहां पे क्या मान रखेंगे, यहां पर क्या रखेंगे, यहां पर क्या रखेंगे। हमने आपको ये तो बता दिया, क्या बताया इसमें बताइए। आप बताएंगे, कैसे बताएंगे वो देखते हैं। अब हमको जो अवयव दिए गए हैं वो अवयव कौन सा दिया गया है, ये वाला अवयव कौन सा दिया गया है, ए आई जे इज इक्वल हाफ मॉड आई माइनस 3j। इसमें हमको क्या रखना है, मान रखना है। किसका कितना मान रखेंगे ये देखते हैं। तो इस अवयव में, ये जो अवयव हमको प्रदत्त किया गया है, इस अवयव में आई का मान कितना रखेंगे। हमने आप लोगों को बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ रो होती है आई और आर और एम ये क्या होते हैं, समान होते हैं। आई का मान कितना रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ रो बांट दीजिए 1 2 3, कितना 1 2 एंड 3, एंड जे का मान कितना रखेंगे आप, जे का मान कितना रखेंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें 2 स्तंभ करने हैं, तो 2 स्तंभ करने के लिए 1 और 2 मान रखेंगे, इतना बता दिया। अब आप रख लीजिए मान, एक बार इसमें ए और ये रखिए, फिर इसमें ये 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 और ये रखिए। मतलब टोटल 6 बार हमको मान निकालना पड़ेगा, तब हमको टोटल अवयव कितने 6 2 3 6 अवयव बनाने। 6 अवयव के लिए हम एक एक सबके साथ एक एक बार मान निकालेंगे। मान निकालने के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे ए आई जे। ए पहले आई का मान कितना रखा हमने 1 रखा, फिर जे का मान कितना रखा 1 रखा। ए 1 1 मतलब ए पहली पंक्ति और पहली स्तंभ में जो ए है उसका मान हम निकाल रहे हैं, तो कितना रखेंगे 1/2 मॉड आई का मान 1 रखा था, जे का मान हमने 1 रखा था। सॉल्व करिए 1 माइनस 3 एकम 3 1/2। अब इस ये कितना बचा, 1 से 3 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। अब मॉड का मतलब ये होता है, ये एक ऐसी फैक्ट्री है, ध्यान रखना, ये जो मॉड है ये एक ऐसी फैक्ट्री है कि इसके अंदर अगर कोई धनात्मक है तो बाहर जब आएगा तो धनात्मक ही रहेगा, लेकिन अगर इसके अंदर कोई ऋणात्मक चार्ज वाला है तो जब बाहर आएगा काय में आएगा, धनात्मक चार्ज में आएगा। कैसे, धनात्मक। तो ये जब माइनस में है तो ये जब बाहर आएगा तो कैसे हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। कैसे, धनात्मक। 2 1 2 एंड 2 1 2, बचा कितना 1 बचा। A11 हमने निकाला, हमने क्या निकाला A11 कितना आया, इसका मान हमने निकाल लिया, कितना आया, इसका मान आया 1, कितना आया 1। एंड दूसरा देख लीजिए आप, निकालिए ए, पहले इसका मान 1 रखिए और फिर रखिए 2। अब निकालिए 1/2 मॉड आई मतलब 1 माइनस 3 गुणे 2 मॉड। सॉल्व करेंगे 1/2 मॉड 1 माइनस 2 3 6 मॉड 1/2 गुणे 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। -5 बचेगा अंदर, बचेगा कितना -5, कितना बचेगा माइनस का, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो 1/2 गुणे 5। अब A12 का मान कितना है, A12 का मान आया इसका, ये यहां पर लिखे दे रहे हैं, A12 का मान कितना आया 5/2। हमने इतना निकाल लिया, फिर निकालेंगे नीचे देखिए A21 का निकालिए। अब हम मान ये वाला रख रहे हैं, A21 का मान जब हम निकालेंगे तो रखेंगे 1/2 तो था ही, फिर I का मान रखे हैं 2 और J का मान रखे हैं 1। कितना रखे हैं J का मान
1। सॉल्व करिए, 1/2 ये होगा 2 माइनस 3 होगा 1/2, और ये यहां पर जो गुणे में बचा ये कितना बचा, -1 बचेगा अंदर, और 1/2 गुणे -1 मतलब बराबर कितना आएगा, ये मान कितना आया a21 का, a21 का मान आया माइनस का, सॉरी ये प्लस का बनाएगा अंदर से, तो ये कितना आया 1/2 आया, कितना आया 1/2। फिर यहीं से आप निकाल लीजिए a22 निकालिए, a22 जब आप निकालेंगे तो 1/2 मॉड i की जगह पे 2 एंड -3 j की जगह पे भी क्या होगा 2 होगा, 1/2 मॉड 2 माइनस 6 ये हो गया 1/2 मॉड के अंदर कितना बचा माइनस का 4 बचा, कितना बचा 4, और ये 4 जब मॉड के बाहर आएगा तो 1/2 गुणे 4 होगा, और ये 2 1 जा 2 2 2 जा से कट जाएगा, तो a22 का मान कितना आया, a22 का मान आया 2, कितना आया 2। ये मान आप लोगों के आ गए, क्या आ गए, ये आप लोगों के 2 मान आ गए। इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर इसके आगे का सॉल्व करेंगे। ये यहां पर देख लीजिए आप, a22 निकाल दिया, यहां तक हमने मान निकाला, और हम रखेंगे a31, कितना a31 जब रखेंगे तो 1/2 i की जगह पे रखेंगे कितना 3 एंड j की जगह पे 1 रखेंगे। सॉल्व करिए, 1/2 मॉड 3 माइनस 3 एकम 3 1/2, अब ये कितना बचा 3 से 3 जाएगा 0 बचेगा, कितना बचेगा, अब 0 से कुछ भी बाहर आएगा तो 0 ही रहेगा। अब 1/2 गुणे 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो a31 कितना आया, a31 आया 0। अब निकालिए a32 निकाल लीजिए, a32 जब आप निकालेंगे तो 1/2 i का मान कितना रखेंगे 3 एंड j का मान कितना रखेंगे 2। सॉल्व करिए, ये आपके a32 के मान आ गए, कौन से, ये वाले। अब हमने आप लोगों को ये मैट्रिक्स दी थी, क्या दी थी, ये मैट्रिक्स, और इसमें क्या रखना है हमको, मान रखना aij का मान रखिए, aij मतलब a पहली रो एंड पहला स्तंभ, तो पहली रो और पहला स्तंभ का मान कितना आया था 1 आया था, हमने ये 1 लिख लिया, ठीक है। फिर हमने देखा ये पहली रो में है और दूसरे स्तंभ में है, हमने निकाला पहली रो एंड दूसरा स्तंभ, मान कितना आया, इसका मान आया था 5/2, कितना आया था 5/2, ये हो गया। फिर हमने निकाला ए दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, पहले हम लिखते पंक्ति को ही है, चाहे कोटि लिख रहे हो या फिर उसका स्थान अवयव का स्थान लिख रहे हो, तो दूसरी पंक्ति और पहली रो, इसका मतलब क्या है, पहले कॉलम में जो अवयव इसका मान कितना आया 1/2 आया, कितना आया 1/2 आया, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा कि दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में मान क्या आया, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में मान कितना आया 2 आया, कितना आया 2। अब हमने फिर से सॉल्व किया, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ मान कितना आया 0, कितना आया 0। फिर हमने कहा कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का मान कितना आया, तो आपने क्या कहा कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जो मान आया है वो 3/2 आया है, कितना आया है 3/2 आया है। इसमें टोटल कोट इसकी क्या थी, तो कोट क्वेश्चन में दे रखी थी कि 3x2 की। अब हमारा अलग से क्वेश्चन है ये आपका अवयव, तो ये आपका मैट्रिक्स बन गई, क्या बन गई मैट्रिक्स, ये हो गई।
लेकिन अगर हम आप लोगों से पूछें कि इस मैट्रिक्स में टोटल अवयव कितने हैं, तो आप लोग बताए ना, कमेंट में बताना कि इसमें टोटल अवयव कितने आएंगे, क्रॉस कर लेना, फिर बताना कि कितने टोटल अवयव आएंगे, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, आगे हम देख, ये क्वेश्चन आप लोगों का जो मैट्रिक्स ये तो सॉल्व हो गई, सॉल्व हो गई। पहला अवयव एक, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव ये हो गया, पहली पंक्ति का पहला अवयव ये, पहली दूसरी पंक्ति का, और दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव ये, तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, ये हमने आप लोगों को बता दिया। अगला एक नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा होमवर्क के लिए, वो आप लोगों को सॉल्व करना है कि कैसे वो सॉल्व होगा और कैसे वो लगेगा। ये इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर देते हैं। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन है 2x3 कोटि वाले अवयव को व्यक्त करिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/i माइनस j/3 प्रदत्त है। ये हमारा आप लोगों से क्वेश्चन, हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन लगवा दिया है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है, बताना है कि ये कैसे आएगा। इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट में जवाब जरूर देना कि कितना आंसर आया है। पूरी मैट्रिक्स आप लोग हमको बताएंगे कि कितना आंसर आया है। आप लोगों को ये 2x3 कोटि की एक अवयव तैयार करना है, और अवयव आप लोगों को ये दिया गया है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, टोटल अब पंक्तियां कितनी होंगी 2, और टोटल कॉलम कितने होंगे, स्तंभ कितने होंगे 3। आई का मान मैक्सिमम 2 तक रखेंगे, जे का मान मैक्सिमम 3 तक, और मिनिमम 1 से स्टार्ट ही होगा। हमने बता दिया प्राकृतिक नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जा सकता है, जो बताया, अगर बताया नहीं है तो। लेकिन यहाँ पर बताया है कि 2x3 की कोटि एक बनानी है अवयव, और उसके अवयव ये हैं, उसमें मान रखना है। आप उसमें मान रख के हल करिए, और यदि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई है तो आप इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कैसा है, इसका आंसर क्या आया है, और आप लोगों को क्लास कैसी लगी है ये भी आप लोगों को कमेंट में बताना। अगर ये समझ में आया है तो हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा तो हम कोई दूसरा मेथड अपनाएंगे जिसके तरीके से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बस हम यही चाहेंगे कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए इजिली, आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, बस हम यही चाहेंगे। समझ में इजिली आएगा हम यही मेथड यूज करेंगे, नहीं आएगा दूसरा मेथड अपनाएंगे। कई मेथड है गणित में, हम किसी भी सवाल को कई मेथड, एक से ज्यादा मेथड के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं उसको। एक ही विधि नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई तो यह सवाल आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं। आप तब तक बताइए जब तक आपको समझ नहीं आया, और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे के सवाल नहीं हल करेंगे। आप जरूर बताना कि आपको ये क्लास समझ में आई है या नहीं आई, और इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट करना, ये मत भूलना। और क्लास को अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।